मणिपुर में भी कोविड की हालिया परिस्थिति के बीच ही प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। यह प्लांट आगामी 28 तारीख से काम करना शुरू कर देगा। इस दौरान जेनिम्स के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने बात की और उन्हें इंस्टीट्यूट के परिसर को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया। जेनिम्स के बाद मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने खुमान लंपा के बाल भवन स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और वहां के इंतजामों का जायजा लिया। इस सेंटर में 250 बेड्स हैं जिनमें कोविड-19 से ग्रस्त महिलाओं का इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड केयर सेंटर में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ का रिकॉर्ड रखें। एन बीरेन सिंह ने इम्फाल स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी दौरा कर वहां स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग सतर्क नहीं हैं और एसओपी का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और इधर मणिपुर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच ही वैक्सीनेशन ड्राइव भी जोरों पर है। सभी जिलों के वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। 16 जनवरी से अब तक 1,85,866 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जिनमें से 1,23,146 लोग पहला डोज ले चुके हैं। वहीं 62,146 लोग दूसरा टीका भी लगवा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नंदकिशोर ने कहा कि राज्य सरकार के पास प्रदेश की 30 लाख जनसंख्या में से 20 लाख को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के 10 लाख लोगों को वैक्सीन दिए जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Our COVID vaccination drive in Manipur is going on in full swing. So now we are having 1,30,000 doses in our state vaccine store. We have submitted our requirement also, and today we are expecting another 50,000 doses from the government of India to meet the shortage challenges. और मणिपुर की कोविड परिस्थिति पर बात करने के लिए हमसे जुड़े हमारे संवाददाता शरद चंद्र जी। शरद, जिस तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री ने आज ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस दूसरी लहर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जानना चाहेंगे कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि जिस तरह से देश भर से खबरें आ रही है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसी किल्लत से न गुजरना पड़े। बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात करें तो जेनिम्स में ऑक्सीजन प्लांट जेनिम्स हॉस्पिटल के अंदर ही उसका खुद की ऑक्सीजन प्लांट है और ये 28 तारीख से ये काम करना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ रिम्स हॉस्पिटल सबसे बड़े हॉस्पिटल माना जाता है। यहाँ पर नॉन कोविड का भी उसमें पेशेंट भर्ती है और कोविड पेशेंट की देखने के भी उसमें सुविधा है, उसमें भी ऑक्सीजन प्लांट है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सीजा हॉस्पिटल सबसे जो प्राइवेट लीडिंग हॉस्पिटल जो है उसमें भी उनकी खुद की ऑक्सीजन प्लांट जो है वो भी मतलब आने वाले दिनों में वो काम करने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ एन बीरेन सिंह ने खुद कहा कि मणिपुर में जब संक्रमितों की अगर संख्या अगर बढ़े तो उसमें इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है, एन बीरेन सिंह खुद का कहना है। और सबसे पहले मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, अगर बढ़ते संक्रमितों की अगर हम बात करें तो आज शाम की जो 6 बजे करीब जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निकल करके जानकारी आई है उसमें आज ये 147 लोगों की संक्रमित होने की खबर स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है। उसके चलते मणिपुर में अगर एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 910 पहुंच चुका है, 910 है। उसी को चलते हुए चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने आज जेनिम्स में जा करके ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया। साथ साथ कोविड केयर सेंटर आने वाले दिनों में जो खुलने वाला है, ये बाल भवन खुमन लंपाक के अंदर, खुमन लंपाक मेन स्टेडियम जो है उसके अंदर ही है बाल भवन। उसमें 250 बेड की उनने तैयारी किया गया और यहाँ पर सबसे पहले जो फीमेल जो औरतें जो संक्रमित होता है उसको रखने के लिए उन्हें इंतजाम किया गया।
जी, ये तो रही अस्पतालों में व्यवस्था की बात, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात। जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार की ओर से किस तरह के एसओपी जारी किए गए हैं अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं या फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि दूसरी लहर जो है वो काफ़ी खतरनाक बताई जा रही है। सबसे पहले अभी हाल जो अस्पताल में जो है जेनिम्स में भी और रिम्स में भी जो कोविड-19 से जो संक्रमित हो चुका है उनकी इलाज चल रही है। साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में सीजे हॉस्पिटल और राजमिति सिटी हॉस्पिटल जो है ये प्राइवेट है। पहले भी 2020 में जब संक्रमितों की संख्या बढ़ रहा था उस वक्त भी उनने ये कोविड-19 पेशेंट की उन्हें इलाज की थी। और साथ साथ मणिपुर की अगर हम बताएं तो अब भी हाल ये एसिम्प्टोमेटिक जो है वो होम आइसोलेशन में बड़ी तादाद में होम आइसोलेशन पे है। अगर बात करें तो ये अगर नया वेरिएंट जो है उसकी हम बात करें तो 2020 की तुलना और 2021 की तुलना और नई वेरिएंट की अगर बात करें जो एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी उसमें संक्रमित फैलाने की और भी ज़्यादा उसमें खतरा है। तो इसीलिए ये भी सवाल ये है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो कब तक घर में आइसोलेशन रहने लायक है, ये भी एक बड़ा सवाल है। शायद उस कारण को लेकर के इस चिंता को लेकर के एन बीरेन सिंह ने आज खुद कोविड केयर सेंटर जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो उसको रखने के लिए इंतजाम और खुद ने जा करके आज उसकी जायजा ली है। शरद, वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है आगे, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अब स्वेच्छा से आगे बढ़ रहे हैं चूँकि कोरोना का जो संक्रमण है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार के पास कितने वैक्सीन उपलब्ध है या फिर क्या वैक्सीन और मंगवाई जा रही है केंद्र सरकार से हालिया में? अब भी हाल राज्य के पास मणिपुर सरकार के पास और स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन अभी है स्टॉक पर और आने वाले दिनों में वैक्सीन और भी आते हुए देखेंगे। और ये वैक्सीन की अगर बात करें तो पहले जब शुरुआत में लोगों को वैक्सीन लगाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, लेकिन आजकल संक्रमितों की संख्या को देखते हुए आज हमने वैक्सीन जहाँ वैक्सीन लगाने सेंटर में जा करके हमने मुआयना किया और बड़ी तादाद पर लोगों की भीड़ उमड़ पर है। उससे पता चलता है हाँ लोगों में वैक्सीन लगवाने की अभी जोरों शोरों से चल रही है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते कि जो भी आ रहे वैक्सीन कराने के लिए उसको सही समय पर वैक्सीन लगा दिया जाए और साथ साथ मणिपुर की आबादी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर एन नंदकिशोर उनने खुद कहा कि आज की भीड़ को देखते हुए उनमें भी काफ़ी उत्साह है और उनको पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में मणिपुर में वैक्सीन जो है लगाने की तादाद जो है और दिन ब दिन जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है 1 मई से 18 साल से जो ऊपर के उम्र वाले हैं 45 साल के अंदर तक उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वहां भीड़ ज़्यादा होगी। ऐसे में क्या तैयारी है राज्य सरकार की? बिल्कुल उस बारे में लेकर के हमने स्वास्थ्य विभाग की जो ऑफिसर आला अधिकारी से हमने बात की। अभी मणिपुर के हम बात करें तो करीब 35 वैक्सीन सेंटर है हर जगह पर। और 1 तारीख की हम उन लोग सबसे पहले 1 तारीख की जो 18 साल की उम्र जो है उसको वैक्सीन लगाने के लिए जो समय दिया गया उसको चलते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी ये लगता है कि हाँ आने वाले दिनों में खास करके 1 तारीख से जब 18 साल से उम्र के लोग जब वैक्सीन कराने आएंगे तो हो सकता है कि वैक्सीन सेंटर भराने की ज़रूरत पड़ेंगे। ये भी उनको भी जानकारी है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 35 अभी हाल जो वैक्सीन सेंटर जो है उससे भी ज़्यादा वैक्सीन सेंटर हमें देखने के मिलेंगे।